डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू करियर पॉइंट फाउंडेशन। माई सेल्फ पुनीत भैया, योर साइंस मेंटर। जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, उसी को ही आगे बढ़ाते हुए हम एक नए चैप्टर के पीवाईक्यू लेके आए हैं, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो ये उनके पीवाईक्यू की वीडियो रहने वाली है, लेक्चर रहने वाला है। तो भैया चलें इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं। तो लेक्चर और जो ये सेशन है ये हमारा किसके ऊपर है भैया? मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू फ्रॉम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा पेपर यहीं से आएगा, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस यही है कि भैया तुम्हारा पेपर के जो क्वेश्चंस है वो यहीं से आने वाले हैं। तो चलिए इस सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। चलिए भाई देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कब पूछा गया था आपसे? 2020 में पूछा गया, एमसीक्यू की फॉर्म में ये क्वेश्चन रहने वाला है। क्या है भाई? फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो फर्टिलाइजेशन जैसा कि हम जानते हैं कि जब मेल एंड फीमेल जो जेमेट होते हैं आपस में फ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो ट्रांसफर ऑफ मेल जेमेट टू फीमेल जेमेट, दैट इज नॉट राइट। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लिय ऑफ मेल एंड फीमेल जेमेट, दैट इज राइट। अगर हम यहां बात करें कि अगर मेल एंड फीमेल जेमेट के जो जेमेट्स हैं अगर वो फ्यूज हो रहे हैं आपस में एक दूसरे के आके मिल रहे हैं, तो दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। सो भाई साहब हमारा जो ऑप्शन है वो बी राइट हो चुका है, लेकिन हमें सी और डी को भी देखना पड़ेगा। देख ही लेते हैं भाई क्या है सी। अडेशन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नो नो नो, देयर इज नो अडेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें द फॉर्मेशन ऑफ जेमेट बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज नॉट, जेमेट फॉर्मेशन की बात हो रही है, ये हमारा फर्टिलाइजेशन नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है यहां पर राइट आंसर है। जैसा कि इस इमेज में भी आप देख सकते हैं कि जो ओवम है दैट इज फीमेल जेमेट, इसके अंदर स्पर्म दैट इज मेल जेमेट आकर फ्यूज हो रहे हैं, दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है? द स्टैमिन कंटेन्स। अब स्टैमिन जो होता है वो क्या कंटेन करता है? तो भैया सबसे पहले जो आपको पता है कि जो स्टैमिन है वो कंटेन करता है आपके एंथर को और फिलामेंट को। एंथर जो होते हैं उनके ऊपर होते हैं पोलन ट्यूब्स, सॉरी पोलन ग्रेन्स। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम बात करें किसके बारे में, ऑप्शन पे स्टिग्मा, सेपल, ओव्यूल, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो यहां पर हमें मिले पोलन ग्रेन्स जो स्टैमिन क्या है कंटेन करता है। तो ऑप्शन बी जो है यहां पर राइट रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं भाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन जो 3 है ये आपसे 2020 में पूछा गया था। असर्शन रीजन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं भाई क्या कह रहा है। असर्शन है अमीबा ऑलवेज प्रोड्यूस 2 डॉटर अमीबा while plasmodium divides into too many daughter cells। तो अगर हम यहां बात करें कि ये अमीबा के बारे में बता रहा है कि अमीबा जो है वो दो डिवाइड होकर रिप्रोडक्टिव होकर 2 डॉटर सेल बनाता है, जबकि जो प्लाज्मोडियम है ये बहुत सारी डॉटर सेल को जन्म देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब जानते हो बच्चों कि जो अमीबा होता है ये क्या करता है भैया? बाइनरी फिजन करता है। करता है नहीं करता भाई? बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। अगर हम वहां पर बात करें प्लाज्मोडियम के बारे में, तो जो प्लाज्मोडियम है ये जाता है मल्टीपल फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। तो अगर हम ये असर्शन देखें तो असर्शन के क्या बात सही है कि अमीबा ऑलवेज प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल, बिल्कुल सही, ये 2 डॉटर सेल बनाता है। वेयरएज जो आपका प्लाज्मोडियम है डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल, दैट इज राइट। तो ये दोनों की रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होगी। अगर हम बात करें रीजन की, अमीबा अंडरगो बाइनरी फिजन, वेयरएज जो प्लाज्मोडियम है अंडरगो मल्टीपल फिजन, जो कि हमने यहां पर लिखा है। तो रीजन भी करेक्ट है, असर्शन भी ट्रू है, तो दोनों ही ट्रू है। साथ ही साथ रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? ए होने वाला है कि जो ए एंड आर जो दोनों हैं वो दोनों सही हैं, और रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, देख लीजिए भैया ये कैसे हो रहा है। वैसे तो आप सभी देखते हुए आ रहे हो, महानुभव हो। बहुत सारे बच्चों की तो हालत टाइट हो रही होगी जैसे जैसे डेट आ रही है पेपर की, और बहुत सारे बच्चे चिल कर रहे होंगे क्योंकि उन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है। ठीक है, तो भैया पढ़ना शुरू कर दो। ऐसे बच्चों जिन्होंने तुमने अभी तक किताब खोल के भी नहीं देखी है, मस्ती के मूड में मत रहो, पेपर दो भाई, अपनी जिंदगी को सीरियस लेना शुरू कर दो। चलें आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच बिटवीन द प्लांट एंड इट्स वेजिटेटिव पार्ट। तो हमें इनकरेक्ट मैच को ढूंढ निकालना है, किसके लिए? प्लांट और उसके वेजिटेटिव पार्ट को लेकर। फ्रॉम द फॉलोइंग, तो कुछ हमारे पास दे रखा है। तो ऑप्शन ए है ब्रायोफिलम का है लीफ। यस, जैसा कि हम जानते हैं कि जो लीफ है उसके थ्रू हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करा सकते हैं ब्रायोफिलम में। और जो पोटैटो है दैट इज स्टेम, बिल्कुल सही, वेजिटेटिव पार्ट है। मनी प्लांट का भी स्टेम ही वेजिटेटिव पार्ट है। और अगर हम यहां बात करें रोज दे रखा है हमें रूट के साथ, तो भाई साहब ये ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि रोज जो है उसका वेजिटेटिव पार्ट अगर हम बात करें तो स्टेम होने वाला है। तो ये ऑप्शन फिलहाल के लिए हमारे पास राइट है। क्यों? क्योंकि ये इनकरेक्ट मैच है कि भैया जो रोज है वो रूट के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो नहीं करता है, इट इज ए स्टेम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट। तो ये ऑप्शन जो है डी ये राइट है हमारा। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपसे 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है भाई?
प्लांट विच बियर यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर। ऐसे प्लांट जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर को कंटेन करते हैं उसके बारे में हमें बताना है। तो अगर हम यहां बात करें मस्टर्ड और पपाया की, अगर हम यहां बात करें मस्टर्ड और पपाया की, तो मस्टर्ड जो है ये बाई है और पपाया जो है ये यूनिसेक्सुअल प्लांट है। और अगर हम यहां बात करें हिबिस्कस एंड वाटरमेलन की, तो ये हिबिस्कस जो होता है भाई ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है और ये जो वाटरमेलन है ये यूनिसेक्सुअल रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मस्टर्ड अभी बताया बाइसेक्सुअल है, हिबिस्कस जो है ये भी बाइसेक्सुअल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वाटरमेलन दैट इज यूनिसेक्सुअल और जो पपाया है ये भी यूनिसेक्सुअल है। तो हमें क्या पहचाना था कि दोनों ही जो ऐसे प्लांट जो दोनों में क्या रख रहे हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर रख रहे हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। वाटरमेलन और जो पपाया है ये दोनों ही यूनिसेक्सुअल फ्लावर कंटेन करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास असर्शन और रीजन की फॉर्म में दिया गया है। असर्शन रीजन की फॉर्म में है और 2023 में ये आपसे पूछा गया था। गौर से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। असर्शन है व्हेन अ बैक्टीरियम डिवाइड इनटू 2, जब कोई बैक्टीरियम डिवाइड करता है 2 में, द रिजल्टेंट 2 बैक्टीरिया डिवाइड अगेन, ओके 4 में डिवाइड हो जाएंगे एंड द 4 बैक्टीरिया प्रोड्यूस विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर। तो यहां पर बात की गई है ऑलमोस्ट सिमिलर की, ठीक है। ऑलमोस्ट मतलब लगभग सिमिलर है, कंप्लीटली एग्जैक्ट कॉपी नहीं बताया गया यहां पर, ठीक है। अगर यहां पर एग्जैक्ट सिमिलर होता तो डीएनए की कॉपी जो होती है उनमें कोई वेरिएशन नहीं होता, लेकिन यहां पर ऑलमोस्ट बोला गया है, इसकी वजह से हमें रीजन पे फोकस करना पड़ेगा। रीजन क्या है? डीएनए कॉपिंग इन्वॉल्व स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। बिल्कुल सही। अगर भाई साहब यहां पर जो बैक्टीरिया में उनकी एग्जैक्ट कॉपी बनती तो डीएनए के वेरिएशन में डीएनए में कोई वेरिएशन नहीं आता, लेकिन यहां पर भाई साहब इनएक्यूरेसीज आएगी क्योंकि ये ऑलमोस्ट सिमिलर की बात कर रहा है। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और असर्शन जो है जो रीजन जो है वो असर्शन का ट्रू एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। याद रखिएगा अगर एग्जैक्ट कॉपी बन रही है तो डीएनए में वेरिएशन नहीं आएगी और अगर स्मॉल भी सिमिलरिटीज नहीं आ रही है, डिफरेंस आ रहा है थोड़ा सा भी, ऑलमोस्ट सिमिलर लिखा आ रहा है, तो वहां पर डिफरेंस थोड़ा दिखेगा, इनएक्यूरेसी आएगी किसमें? डीएनए में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 2023 में आपसे पूछा गया है, ठीक है। थोड़े बाल दिक्कत दे रहे हैं भाई आज मेरे। क्या है क्वेश्चन? द बैक्टीरियल एंड द वायरल इंफेक्शन डेट में बी कोज ड्यू टू अनसेफ सेक्स रिस्पेक्टिवली आर। अब क्या है भैया? बैक्टीरियल और वायरल इंफेक्शन की हमें बात करनी है जो अनसेफ या अनप्रोटेक्टेड सेक्स के थ्रू होता है। तो भाई साहब वार्ड्स एंड एचआईवी एड दे रखा है। अगर हम बात करें वार्ड्स एंड एचआईवी एड जो है ये दोनों ही वायरल इंफेक्शन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एचआईवी एंड वार्ड्स, फिर से वही उसको घुमा के दे दिया, तो ये भी भाई साहब वायरल इंफेक्शन है। अगर हम बात करें गोनोरिया और साइफिलिस की, तो ये जो दोनों हैं ये बैक्टीरिया वाले भैया, ये बैक्टीरियल इंफेक्शन है, ठीक है, ये बैक्टीरियल इंफेक्शन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर साइफिलिस एंड वार्ड्स की, तो साइफिलिस आपके पास हो गया बैक्टीरियल इंफेक्शन और जहां पर वार्ड्स आपके पास है क्या? वायरल इंफेक्शन। तो दोनों का आंसर हमारा मिल गया और ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा बैक्टीरियल स्पेलिंग सही कर लेते हैं, बैक्टीरियल, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 जो है 2023 में अगेन पूछा गया है। क्या है? चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेजेस ऑफ बाइनरी फिजन इन लिशमैनिया। अब मेरी बात सुनिए भाई साहब, बाइनरी फिजन समझते हो? एक न्यूक्लियस का पहले 2 में धीरे धीरे डिवाइड होते जाना, तो देखते जाते हैं। अगर हम इमेज 1 देखें तो एक न्यूक्लियस है, इमेज 2 में देखें तो कंप्लीटली 2 न्यूक्लियस है, इमेज 3 में देखें तो न्यूक्लियस जो है इलोंगेटेड होते होते 2 के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। जो इमेज 4 है इसमें 2 सेपरेट आपके पास जो ऑर्गेनिज्म है वो दिख चुका होगा एंड देन जो 5 है ये इससे पहले की प्रोसेस है। तो देखो बच्चों, हमारे अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले हमारे लिए इमेज 1 आनी चाहिए। उसके बाद हम बात करें तो हमारे लिए इमेज 3 आनी चाहिए, ताकि जो न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे डिवाइड हो रहा है उसमें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे लिए आनी चाहिए सेकंड इमेज, जिसमें 2 न्यूक्लियस आ चुके हैं। अगर हम बात करें कि हमारे लास्ट में आनी चाहिए 5th एंड देन 4th, क्योंकि यहां पे आपको 2 ऑर्गेनिज्म लिशमैनिया मिल चुके हैं। तो अगर हम इस ऑर्डर को देखें 1 3 2 5 4, 1 3 2 5 4, तो ऑप्शन बी जो है ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था अगर हमने बाइनरी फिजन देखा है तो। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 2023 में पूछा गया है। कंसीडर द फॉलोइंग 3 फ्लावर्स नेमली X, Y एंड Z, विच फ्लावर वुड डेवलप इनटू फ्रूट। तो आपको ये बताना है कि कौन सा फ्लावर जो है वो फ्रूट बनेगा। तो आप इमेज को देखें और जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दो, ठीक है।
पॉज कर लो वीडियो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दो। चलो मैं बताता हूं यहां पर। देखो भाई, अगर हम यहां बात करें तो आपको फ्लावर देखना है जो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए, तो आपको क्या चाहिए? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट चाहिए फ्लावर के अंदर। तो कौन से फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो शो हो रहा है? तो देखो कौन से हैं आपके पास, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इधर नहीं है। तो फ्लावर एक्स एंड जो वाई है ये क्या करेंगे भाई साहब? ये क्या करेंगे? फ्रूट के अंदर डेवलप हो जाएंगे। तो वन एक्स एंड वाई, कहां आ रहा है एक्स एंड वाई? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो है यहां पर राइट रहने वाला है। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 2024 में पूछा गया है रिसेंटली। तो देखो क्या है क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन इज अ मीन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों अगर हम यहां बात करें कि मल्टीपल फिजन जो है वो किस में होगा, तो थोड़ी देर पहले अभी बताया था तुम्हें कि मल्टीपल फिजन जो है वो प्लाज्मोडियम में होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और यही नहीं, कमेंट में मुझे ये भी बताओ कि ईस्ट में, लिस्टमेनिया में, पैरामीशियम में कौन से फिजन के थ्रू काम चलता है। ठीक है, तुम्हें पता ही होगा, बता देना जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 2024 में पूछा गया है। दिख रही होगी आपको इमेज, किसकी है भाई साहब? हाइड्रा है। ठीक है, बुरी बुरी जाइमोन, हाइड्रा हाइड्रा हाइगुरे है। आइडेंटिफाई द मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। यही बता देते हैं। हाइड्रा में क्या होती है बच्चों? बडिंग होती है ना। ठीक है, बडिंग इन हाइड्रा। तो यहां पर बडिंग 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 बडिंग, ए मेरे बडी कहां है? सी पे। तो सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 जो है क्या है भैया? पार्ट्स या पार्ट ऑफ फ्लावर विच अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन इज या आर। तो मेरी बात सुनिए, फ्लावर का ऐसा कौन सा पार्ट जो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है? सिंपल सी चीज है, जो रंग बिरंगा होगा, जिसके पास जूस होगा, जिसके पास स्मेल होगी। तो बेसिकली बात करी जा रही है यहाँ पर पेटल्स की। ठीक है, ठीक है, नेक्टर जूस होता है, सब कुछ इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसके थ्रू वो पॉलिनेशन हो जाता है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, 2024 रिसेंटली पूछा गया है। असर्शन रीजन क्या है क्वेश्चन? ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स। अब देखो, ऑफ स्प्रिंग के बारे में बात की गई है कि जो संतान है प्रोड्यूस हुई है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जेनेटिकली सिमिलर है अपने पेरेंट्स से। ठीक है, अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में होता क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व अ सिंगल पेरेंट। बिल्कुल सही भाई साहब, पहले उसने दे दिया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो ऑफस्प्रिंग आती है वो जेनेटिकली सिमिलर होती है। दूसरे वाले में उसने रीजन दिया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो बोथ आर करेक्ट। हमारे लिए तो एक्सप्लेनेशन भी सही है और रीजन और असर्शन दोनों ही सही है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया था 2024 में। देखो पीवाईक्यू चल रहा है तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है रिपीटेड होते जाएंगे, तो उनके बेसिस पे हम इन क्वेश्चन लेके आए हैं। आगे अगर हम बात करें, द प्लांट डेट कैन बी रेज्ड बाय द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आर। अब ये क्वेश्चन अगर तुमसे पूछ लिया, अब तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है। तुम क्या जानते हो? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसके थ्रू हो सकता है? स्टेम के थ्रू हो सकता है, रूट के थ्रू हो सकता है, और साथ ही साथ किसके थ्रू हो सकता है? बताइए। ठीक है, अरे चलो मेरी बात सुनो, रूट के थ्रू हो सकता है। अब मेरी बात सुनो, यहां पर स्टेम है, रूट है आपके पास, और क्या है? और क्या है? अब यहां पर आपको देखना है कि शुगर केन, रोजेस और ग्रेप्स। अब मेरी बात सुनो, बीज जिसमें तुम्हें इसमें बीज की जरूरत नहीं पड़ेगी ग्रो करने के लिए, सीड की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही तुम्हारा क्या है? राइट आंसर है। तो देखो, क्या गन्ने के अंदर बीज होता है? नहीं होता। रोज के अंदर नहीं होता, ग्रेप्स के अंदर नहीं होता। तो हमारे तीनों आंसर ए ही रहने वाला है। ठीक है, जबकि मस्टर्ड जो है इसमें आपको सीड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सीड की जरूरत पड़ती है। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? जिसमें आप उनके वेजिटेटिव पार्ट लाइक जो स्टेम हो गया, रूट हो गया, लीफ हो गया, उनसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करा सको। तो यहां पर तो जरूरत ही नहीं पड़ रही ना, इसके पास भी बीज नहीं है, इसके पास भी बीज नहीं है, इसके पास भी बीज नहीं है, तो बस हमारा काम हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15, द पार्ट ऑफ सीड विच इज अ सोर्स ऑफ फूड ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ सीड इज। अब सीड का ऐसा पार्ट जो फूड का सोर्स देने का काम करता है ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ सीड, तो याद रखिएगा कोटिलेडोन जो होता है वो सोर्स ऑफ फूड प्रोवाइड कराता है। ठीक है, फूड का पार्ट मतलब सोर्स है फूड का, तो वो आपका कोटिलेडोन है। अगर हम बात करें यहां पर रेडिकल की, तो ये फ्यूचर रूट को प्रोड्यूस करता है और प्लूम लेफ फ्यूचर शूट को प्रोड्यूस करता है। तो बस यही था, और एम्ब्रियो तो जानते ही हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लेसेंटा इज। अब प्लेसेंटा क्या होती है? सबसे पहली चीज, प्लेसेंटा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो फीमेल्स होती हैं उनके वॉम्ब में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जो बच्चे को नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है, और जितना भी बच्चे के थ्रू जो वेस्ट होता है वो ब्लड से के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो देखिए, इट इज अ डिस्क एम्बेडेड इन द यूटेरिन वॉल, दैट इज राइट।
राइट इन द सेंस कि ये हमारा ऑप्शन नहीं है, ये करेक्ट आंसर है भैया, इसको हम लिख देते हैं सी यानी करेक्ट। इट कंटेन्स विली ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू, बिल्कुल ये विली को कंटेन करता है ताकि एब्जॉर्प्शन और जो इनटेक ऑफ फूड है वो अच्छे से हो सके। इट हैज अ वेरी स्मॉल सरफेस एरिया, आप देखो भाई साहब विली है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, प्रोजेक्शन है, तो वहां पर एरिया स्मॉल कैसे हो गया, तो ये हमारे लिए गलत है, इसको हम लिख देते हैं रॉन्ग। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड थ्रू इट, यस जो एम्ब्रियो है वो जो भी न्यूट्रिशन है वो प्लेसेंटा के थ्रू इनटेक करता है, तो ये भी करेक्ट है। तो हमें क्या करना था, इनकरेक्ट देखना था, तो इनकरेक्ट कौन मिला हमें यहाँ पर, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट है, और जो प्लेसेंटा है उसकी इमेज यहाँ पर शोन है भैया, ये रही आपकी प्लेसेंटा, आपकी मतलब जो प्लेसेंटा होती है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 17, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द कंडीशन रेस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मोल्ड ऑन द स्लाइस ऑफ ब्रेड। तो आपको ऐसी कंडीशंस बतानी है जो रैपिड स्प्रेड कर दे किसके, ब्रेड मोल्ड को और ब्रेड की स्लाइस पर, ठीक है। अब देखो जो ब्रेड मोल्ड होता है, जो फंगाई है, तो भाई साहब उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, टेम्परेचर थोड़ा मॉडरेट होना चाहिए, हाई होना चाहिए, साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर जो आपकी ब्रेड है वो थोड़ी क्या हो, ड्राई हो, है ड्राई हो, गीली हो, सूखी हो, नहीं वेट होनी चाहिए, गीली होनी चाहिए, मॉइस्चर होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है कि फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स, अगर स्पोर्स आ गए तो आपका काम तो वैसे ही हो गया, ब्रेड मोल्ड आ जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट इन ब्रेड, ये भी होना चाहिए, ठीक है। मॉइस्चर नहीं होगा तो क्या करोगे, अचार डालोगे क्या। लो टेम्परेचर, नहीं 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 ये नहीं, थोड़ा टेम्परेचर हाई होना चाहिए। नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ हाइफे, ना इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। तो दो चीजें आपके पास निकल के आई कि स्पोर का फॉर्मेशन अच्छा हो और जो मॉइस्चर है ब्रेड पे अच्छे से प्रेजेंट हो ताकि न्यूट्रिशन और जो भी है वो इंटेक हो सके। तो 1 और 2 जो है राइट है, और 1 और 2 के बेसिस पे ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है भाई। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द पार्ट ऑफ सीड दैट स्टोर्स फूड द फ्यूचर रूट एंड द फ्यूचर शूट ऑफ द रेस्पेक्टिवली आर। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भाई साहब जो स्टोर करता है फूड को सीड में वो होता है आपका कोटिलेडोन। क्या पूछा है पहले, स्टोर्स फूड, तो कोटिलेडोन। तो आपके पास ये तो ए और जो डी है तो गलत हो गए, क्योंकि ये भाई साहब यहां पर शूट को प्रोड्यूस करेंगे, ये रूट को देंगे, तो ये तो गलत हो गए। हमसे जो सीरीज में पूछा गया है हमें उसके बेसिस पे आंसर देना है। तो यहां पर देखें हम, तो कोटिलेडोन फिर पूछा गया है हमसे फ्यूचर रूट। अब फ्यूचर रूट में हमें रेडिकल चाहिए, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। अब बचा क्या, कोटिलेडोन, रेडिकल एंड प्लूमिले। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्या है, व्हेन अ सेल रिप्रोड्यूस व्हाट हैपेंस टू इट्स डीएनए। अरे भाई साहब जब भी कोई सेल रिप्रोड्यूस करती है तो डीएनए क्या करता है, कॉपी कर जाता है ना, ठीक है। डीएनए की क्या होती है, कॉपिंग हो जाती है। तो देखो क्रिएशन ऑफ डीएनए, कॉपी, रेप्लिकेशन या कॉपिंग ऑफ डीएनए, तीनों एक ही चीज है, कोई से भी लिखिए ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, 2017 में पूछा गया था, नेम द मेथड बाय विच प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस एंड इज दिस मेथड सेक्सुअल और असेक्सुअल। प्लाज्मोडियम आते ही मल्टीपल फिजन लिखोगे और ये असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रहने वाला है। देखो प्लाज्मोडियम बार बार आ रहा है, बार बार, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बार ही आया, कई बार आ चुका है, कई बार आ चुका है। मेरे को जितना बोलना था मैं बोल दिया है, आगे तुम्हारी जिम्मेदारी है समझने की, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21 2020 में पूछा गया है, नेम 2 इन्फेक्शन विच कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन ह्यूमन बीइंग। इन्फेक्शन के बारे में लिखना है ना, वार्ड्स लिख दो, HIV एड्स लिख दो, या फिर गोनोरिया लिख दो, साइफिलिस लिख दो, जो भी तुम्हें लिखना है। ये बैक्टीरियल है और ये वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। तो ये भी देखो इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 2019 में आपसे पूछा गया है, क्या है क्वेश्चन, राइट द नेम एंड वन फंक्शन ईच ऑफ द पार्ट ए एंड बी शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। ए जो अगर आपको दिख रहा है और बी जो आपको दिख रहा है, लेकिन उससे पहले बात तो करें दिख किस में रहा है। ये जो इमेज आपको शो की गई है दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव जो इमेज है वो दी गई है यहाँ पर। तो फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम को यहाँ पे शो किया गया है, जिसमें अगर हम यहाँ बात करें तो ए जो है दैट इज ओवरी, और जो बी है इसको हम बोल सकते हैं ओविडक्ट, या जिसे आप प्यार से फेलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं। और क्या लिखना है इसमें भैया, फंक्शन भी बताने हैं हमें। तो देखिए राइट द नेम एंड वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ए एंड बी शोन इन द फॉलोइंग। तो जो भाई साहब ओवरी है इनका काम है एग को प्रोड्यूस करना, ठीक है, एग को प्रोड्यूस करना। और जो आपका बी है उनका काम है क्या 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 क्या, आपकी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन की यहाँ पे होती है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। और देखिए भाई क्या दे रखा है, ओवरी जो है वो प्रोडक्शन करती है एग का, सेक्रेशन करती है फीमेल सेक्स हार्मोन जिसे आप एस्ट्रोजन लिख सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब से बोलते हैं, ये आपकी फर्टिलाइजेशन की साइट मानी गई है, मतलब साइट मानी गई क्या है, ठीक है। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है जहां पर मेल स्पर्म और फीमेल ओवन आपस में फ्यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 23, स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए इन अ स्पीशीज इज एंश्योर्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जो डीएनए होता है उसकी स्टेबिलिटी मानी गई है कि भैया ये स्टेबल रहेगा था, और जो स्पीशीज है बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे बात किया गया है कि जब डीएनए होता है तो उसको में रिप्रोडक्शन के थ्रू डीएनए जो है वो जो इंडिविजुअल है, दो इंडिविजुअल, उनके थ्रू जो ऑफस्प्रिंग आ रही है उसमें सिमिलर कैसे है। तो भाई साहब देखिए क्या है, जस्टिफाई स्टेटमेंट करनी है तो देखो, एवरी जर्म सेल टेक वन क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेयर ईदर मैटरनल और पैटर्नल ओरिजिन, यानी कि अगर हम बात करें तो आपकी बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो वो क्रोमोसोम्स वन बाय वन पैटर्नल और मैटरनल किसी में से भी आ सकते हैं और अपना रेप्लिका बना लेते हैं, ठीक है। और अगेन अगर हम बात करें तो फिर से वो 23 पेयर्स में आ जाएंगे, दैट मींस द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए जो रहेगी वो कंटिन्यू रहेगी। व्हेन टू जर्म सेल फ्रॉम पेरेंट कंबाइन विद and it will restore the original number of chromosome in the progeny ensuring the stability of DNA from the species, ठीक है, of the species। तो यहां पर ये सेम बात की गई है कि जब दो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो डीएनए की वेरिएशन नहीं आएगी, मतलब डीएनए की जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहने वाली है इन शॉर्ट वे में। क्यों? क्योंकि भैया 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आपके पैटर्नल मैटरनल दोनों में है, वहां से जो भी आएगा उसकी कॉपी बन जाएगी एंड सेम जो सेम टाइप के हैं वो कंबाइन हो जाएंगे वापस से आपकी बॉडी में, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग होगी उसकी बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 24, सम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सच एज प्लाज्मोडियम लिस्टमैनिया डिफर इन द मैनर इन विच दे रिप्रोड्यूस, नेम एंड एक्सप्लेन द रिप्रोडक्टिव। अरे भाई साहब बार बार आ चुका है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम करता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन क्या है? एक सिंगल सेल बहुत सारी डॉटर सेल में डिवाइड हो जाए। लिचमेनिया करता है बाइनरी फिजन, जिसमें वो एक सेल जो होता है वो दो डॉटर सेल के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन इसमें जो ओरिएंटेशन रहता है डेफिनेटली सेम रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 2016 में पूछा गया है, ठीक है, क्या है? लिस्ट टू रीजन फॉर द अपीयरेंस ऑफ वेरिएशन अमॉन्ग द प्रोजेनी फॉर्म्ड बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो बच्चा आया है, यानी कि बच्चा जो पैदा हुआ है, उसमें कुछ वेरिएशन देने हैं। कितने? दो कारण देने हैं। तो देखिए इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो उसमें दो इंडिविजुअल्स आप उसमें इन्वॉल्व हुए, ठीक है, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सब कुछ अलग हो सकती है। क्रिएशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएंट, जिसके थ्रू उनके जो फ्यूजन होगा उसके थ्रू यहां पर जो कॉम्बिनेशन है वो वेरिएशन करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बी वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है भैया आपको, ए बी सी डी। अगर हम यहां पे बात करें, ए क्या है? पोलन ग्रेन से है या नहीं भाई? ए क्या है? पोलन ग्रेन से। बी क्या रहने वाला है? स्टिग्मा रहने वाला है, बी इज स्टिग्मा। सी क्या है भैया? पोलन ट्यूब है। नेक्स्ट डी क्या रहने वाला है? डी इज ओवरी। तो यहां पर अगर हम बात करें, हमने इनका नेमिफिकेशन तो कर दिया, नेम तो कर दिया। अब भाई साहब यहां पर अगर हम आगे चले आगे देखें तो क्या है? नेम द पार्ट मार्क्ड इन द ए डायग्राम कर दिया भाई। हाउ डज ए रीचेस बी? ए बी तक कैसे आया? पॉलिनेशन के थ्रू आया। पॉलिनेशन एजेंट हो सकता है विंड हो, एनिमल हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इंसेक्ट हो। स्टेट द इंपोर्टेंस ऑफ पार्ट सी। पार्ट सी इज अ पोलन ट्यूब, जो भाई साहब पोलन ग्रेन को कहां तक पहुंचाती है? ओवरी तक पहुंचाती है। व्हाट हैपेंस टू द मार्क डी? अरे आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज ओवर। अब देखो अगर फर्टिलाइजेशन खत्म हो गया तो मेरे भाइयों बहनों जो पत्तियां हैं वो झड़ जाएंगी। ऐसा ठीक है। अब देखो अगर ये हो चुका है तो यहां पर एक चीज है कि यहां पर एम्ब्रियो तो बनेगा ही बनेगा। फर्टिलाइजेशन हो गया ना तो एम्ब्रियो तो बनेगा ना मेरे भाई, ठीक है, क्लियर। चलिए 2 मिनट का मैं रेस्ट लेता हूं, पानी वानी पी लेता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? स्टेट टू एडवांटेज एंड टू डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड। तो पहली चीज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? जहां पर आप ग्रो करते हो, ऐसा प्रोसेस जहां पर आप क्या करते हो? ग्रो करते हो अपने प्लांट को या ऐसे पार्ट प्लांट के जहां पर आप दूसरे प्लांट को ग्रो कर सकते हो विदाउट गिविंग एनी वेरिएशंस। तो देखिए अ प्रोसेस इन विच एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट, रूट, स्टेम और लीफ गिवन राइज टू द न्यू प्लांट अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस। तो देखिए अगर हम एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज ये है कि ये जो नंबर ऑफ प्लांट है हम इनसे कम समय में ज्यादा प्लांट उगा सकते हैं। प्रोपेगेशन ऑफ सीडलेस प्लांट इज मेड पॉसिबल, तो हमें यहाँ पर सीडलेस प्लांट जो है उनके प्रोपेगेशन में मदद मिलती है। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें
तो इन प्लांट में कोई वेरिएशन नहीं आते जो इसके थ्रू उगाए जाते हैं ना, तो नो जेनेटिक वेरिएशन, सो लेस एडेप्टेबिलिटी ऑफ द एनवायरमेंट। अब जैसा कि एनवायरमेंट है बदलता ही रहता है तो उसके थ्रू कोई चेंजेस नहीं आते। द डिजीज ऑफ द प्लांट गेट ट्रांसफर टू द ऑफ स्प्रिंग, जो डिजीज प्लांट में है वो उसके ऑफ स्प्रिंग में ऑब्वियसली आने वाली है क्योंकि आप उसी का ही वेजिटेटिव पार्ट यूज कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 27 2017 में आपसे पूछा गया है, नेम द 3 पार्ट्स ए बी एंड सी ऑफ द फ्लावर शोन इन द फिगर एंड स्टेट वन फंक्शन ऑफ ईच। तो सबसे पहले आपको दे रहा है ए क्या है, एंथर है, बी क्या है, स्टाइल है, सी क्या है, आपकी ओवरी है या ओव्यूल है। तो अगर हम यहां पे बात करें भाई साहब, ए है आपका एंथर, बी है स्टाइल जो तुम मारते रहते हो, सी है आपकी ओवरी या ओव्यूल जो भी हम अभी देखेंगे, ओवरी कंडक्ट कर लेते हैं क्योंकि वो इनसाइड बता रहा है आपको। अब मेरी बात सुनिए बच्चों, अब मेरी बात सुनो ढंग से, देखो क्या इनके काम बताने ना, तो एंथर के ऊपर होते हैं पोलन ग्रेन्स, ठीक है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एंथर के ऊपर होते हैं, विच इज अ मेल जेमेट। बी स्टाइल है जो क्या करता है आपके ओवरी में, ओवरी उसके अंदर जो पोलन ट्यूब बनती है उसमें पोलन को अंदर तक ओवरी तक पहुंचाता है। नेक्स्ट क्या है आपका ओवरी, जो भाई साहब फीमेल जेमेट को प्रोड्यूस करती है, ओव्यूल्स को प्रोड्यूस करती है। तो ये आपके तीनों आंसर हो गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, explain the events that take place once a sperm reaches to the oviduct till becomes a fetus, write the role of placenta in the pregnancy। अब मेरी बात सुनिए, क्या है इवेंट बताने हैं हमें जब कोई स्पर्म जो है वो ओविडक्ट तक पहुंच जाता है, टिल द बिकम द फिटस बनता है तब तक। तो देखिए अगर हम इवेंट की बात करें तो सबसे पहले इन द ओविडक्ट स्पर्म जो है वो एग के साथ फ्यूज होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग है वो मतलब जाइगोट जो है वो कंप्लीटली डिवाइड होकर एम्ब्रियो बनाता है। फिर उसके बाद जो एम्ब्रियो है वो आपके यूटेरस के इम्प्लांटिंग हो जाता है लिनिंग पे, एंड देन वहां पे ग्रो होता रहता है और वहां पे उसके डिफरेंट ऑर्गन्स आते रहते हैं। फिर आपके से पूछा गया है व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जो भाई साहब बेबी को या जो एम्ब्रियो है उसको साइट ऑफ, अगर हम ये बोल सकते हैं कि न्यूट्रिशन है भाई साहब, ग्लूकोज प्रोवाइड कराएगी, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगी, और यहीं के थ्रू जो भी वेस्टेज है वो सारी चीजें रिमूव भी हो जाती है मदर के ब्लड के थ्रू। तो ये है भाई साहब आपके इवेंट, और ये याद रख लेना ब्रो, भाइयों और बहनों याद रख लेना, ठीक है। स्टार लगा देते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 29 क्वेश्चन 2024 में आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन है explain with the help of label diagram the process of reproduction in hydra by budding, name the cells used for reproduction in this process। अरे मेरे भाई सुनो भाइयों, हाइड्रा क्या करता है, बडिंग के थ्रू क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। तो देखो इन हाइड्रा अ बड डेवलप्स ऑन आउटग्रोथ ड्यू टू द रिपीटेड सेल डिवीजन, सेल डिवीजन कंटिन्यूसली यहाँ पे चलता रहता है स्पेशल साइट पर, स्पेशल जगह पर। दीज बड डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल्स एंड व्हेन दे फुल्ली मैच्योर, जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाएंगे तो अपने आप को डिटैच कर लेंगे फ्रॉम द बॉडी, बिकम न्यू इंडिविजुअल्स। और यही हमारा पूरा प्रोसेस हो गया बडिंग का। और यहां पर कौन से सेल्स लग रहे हैं भैया, रीजनरेटिव सेल्स काम कर रहे हैं जिसके थ्रू हाइड्रा जो है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, और लगाकर क्वेश्चन दिया गया है, लिस्ट 2 रोल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। अरे भाई साहब मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में जो सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो नरिशमेंट देते हैं और एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं किसको, स्पर्म को। तो देखिए seminal vesicle and prostate gland secrete a fluid or nourishment from the sperm, secrete a fluid which make the transport of sperm easier। ठीक है, एक ऐसा लिक्विड प्रोवाइड होता है जिसके थ्रू जो नरिशमेंट है स्पर्म का वो हो जाता है और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजियर हो जाता है। नेक्स्ट है ओविडक्ट। अब ओविडक्ट क्या है, फेलोपियन ट्यूब है, ये एक ऐसी साइट है किसकी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो देखिए एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वॉर्म और यूटेरस, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ये है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टेस्टिस की, तो टेस्टिस भैया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है और ये स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, साथ ही साथ एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप इतना तो आपको आता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 2024 में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन, पॉलिनेशन इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, it is essential process that facilitate the fertilization in plant. Pollination agent can be wind, water, insect, bird. Several changes take place in flower after the fertilization takes place। तो देखिए दे दिया उसको जो देना था हमें। नेक्स्ट क्या है, राइट द मेन डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। अरे बच्चा, अरे भाई साहब, जब जो पोलन है एंथर से स्टिग्मा पे जाते हैं वो भी सेम प्लांट बॉडी देते हैं, तो उसको हम बोलेंगे क्या, सेल्फ पोलिनेशन। और जो भाई साहब दूसरे के पे चले गए, जो आपके पोलन ग्रेन से अगर वो दूसरे प्लांट पे चले गए, उसके स्टिग्मा पे चले गए, तो वहां पर हम उसे बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, देख लेते हैं। Transfer of pollen grain from anther to the stigma on the same flower. Next,
ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंटर ऑफ द अनदर फ्लावर, तो इसे हम बोलेंगे क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट वन क्या है, नेम द पार्ट ऑफ फ्लावर विच अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, व्हाट हैपेंस टू दिस पार्ट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। वैसे भी पहले भी कर चुके हैं, ये पहले भी आया था क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, कि आपको प्लांट के सॉरी जो ऐसा फ्लावर का ऐसा पार्ट का नाम बताना है जो पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। तो हम बता चुके हैं पेटल्स होते हैं, और ये भाई साहब झड़ जाते हैं बाद में, देख लीजिए पेटल्स जो है वो ड्राई या फॉल हो जाते हैं बाद में। नेक्स्ट, डिफाइन फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज द फेट ऑफ ओव्यूल्स एंड ओवरी इन द फ्लावर। हाँ जी, इसको स्टार लगा देते हैं। याद रखिएगा कि जब मेल और फीमेल जेमेट मिलते हैं तो जायगोट बनता है, फ्लावर की बात हो रही है। अब फ्लावर में ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, वेयर एज ओवरी जो है वो फ्रूट को प्रोड्यूस कर देती है। ठीक है, ठीक है भाई, ओव्यूल जो है वो सीड में, ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन अ जर्मिनेशन सीड विच पार्ट नोन एज फ्यूचर शूट एंड फ्यूचर रूट, मेंशन द फंक्शन ऑफ कोटिलेडोन। सब कुछ तो पूछ लिया भाई ने। फ्यूचर शूट जो है वो प्लूमले है, फ्यूचर रूट जो है वो रेडिकल है, और कोटिलेडोन जो है वो स्टोर फूड करते हैं, ये उसका फंक्शन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, और आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम, नेम द पार्ट 1 to 5। अगर हम यहाँ बात करें 1 की, तो पहली चीज तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। 1 जो है आपकी ओविडक्ट है, या जिसे आप फेलोपियन ट्यूब बोलेंगे। बी जो है ये आपकी ओवरी है, यानी कि 2 जो है ओवरी है। 3 जो है ये यूटेरस है, ये जो है आपके पास सर्विक्स है, 4 पार्ट, एंड 5th वन इज वजाइना। ठीक है, हमने सबके नामकरण कर दिए, सबके नामकरण कर दिए। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन, लिस्ट 3 एडवांटेज ऑफ एडॉप्टेशन कॉन्ट्रासेप्शन मेजर्स। तो ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, तो देखो भाई साहब, प्रेगनेंसी को अगर हम अवॉइड करना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं कुछ समय के लिए, तो वो डेट इज नोन एज मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। बाल बहुत अजीब हो रहे हैं मेरे आज। एडवांटेज, अच्छा ये तो नाम लिख दिया हमने, मेथड टू अवॉइड प्रेगनेंसी दैट इज नोन एज कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। और इसके एडवांटेज क्या है कि प्रॉपर गैप बिटवीन द 2 प्रेगनेंसीज, 2 प्रेगनेंसी के बीच में प्रॉपर गैप आ जाए, अवॉइडिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी, साथ ही साथ कीपिंग पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, ये भी इसका एक मेन एडवांटेज है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, 2019 में पूछा गया है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, जो चैप्टर का नाम है अब आ रहा है। लिस्ट इट्स 2 टाइप। तो रिप्रोडक्शन क्या है भैया, जब तुम नई संतति या नई संतान को जन्म दोगे, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग या यंग वंस फ्रॉम इट्स ओन। तो यहां पर जो मोड्स हैं हमारे पास वो 2 हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। फिर क्या पूछा गया है हमसे, व्हाट इज सेक्सुअली ट्रांसमिट, अच्छा एक सेकेंड, हाउ आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। देखो यूनिसेल्युलर में मोड जो है वो आसान हो जाता है, क्योंकि एक ही पेरेंट होता है, इधर 2 पेरेंट रिक्वायर्ड होते हैं मल्टीपल में। इट इज अ फास्ट प्रोसेस, ये स्लोअर प्रोसेस है, जानते हो 9 महीने लगते हैं। नेक्स्ट, नो स्पेशलाइज्ड सेल्स आर रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन, जबकि यहाँ पर स्पेशलाइज्ड सेल्स जो है, सेल्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो आप ये सब लिख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी जिसे हम बोलते हैं। लिस्ट 2 वायरल एंड 2 बैक्टीरियल एसटीडी। तो देखिए क्या है भाई साहब, एसटीडी वाट्स, और अगर हम बात करें यहां पर एड्स की, तो ये दोनों जो हैं ये वायरल डिजीजेज हैं। और अगर हम यहाँ बैक्टीरियल की बात करें तो गोनोरिया एंड साइफिलिस जो है वो रहने वाली है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। अब ये होती क्या है, ऐसी डिजीज जो ट्रांसमिट होती है थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन, लिस्ट 3 एडिक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। ये हम लिख देते हैं भैया, कर चुके हैं, देख लो कर चुके हैं। कॉन्ट्रासेप्शन का जो मेथड है अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा है, फिर भी अगर तुम्हें चाहिए तो यहां पर सब कुछ दे रखा है, और बेसिकली पढ़ ही लेते हैं, चलो इतना कर ही रहे हैं। तो ऐसा मेथड जो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक देता है। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल पॉपुलेशन, एसटीडी से बच जाते हैं भैया, प्रॉपर गैप हो जाता है सक्सेसिव 2 प्रेगनेंसी के बीच में, फॉर बेटर हेल्थ ऑफ द मदर। ये सारी चीजें हमारे लिए बेनिफिशियल रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं भैया, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम से पूछा गया है। बेस्ड ऑन द गिवन डायग्राम आंसर दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे सबसे पहले तो गिवन डायग्राम जो है इसके बारे में बात करें हम, तो भाई साहब है क्या, ये है क्या, तो यहाँ पर ए के बारे में अगर हम बात करें तो ये ए क्या है, यूरेटर है क्या, क्या ये यूरेटर है भाई, जी हाँ। बी की अगर हम बात करें तो ये सेमिनल वेसिकल है आपके पास, दैट इज सेमिनल वेसिकल। अच्छा मेरी बात सुनिए, अब अगर हम यहाँ बात करें कि सेमिनल वेसिकल का काम क्या है, क्या थोड़ी देर पहले ही करा था हमने, क्या थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था, जी हाँ। क्या करता है, स्पर्म को नरिशमेंट देता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें सी, अरे सी क्या है, क्या है सी, हाँ यूरेथ्रा, बिल्कुल सही। और जो आपका डी है ये है होने वाला है वास डेफरेंस। ठीक है,
अब देखिए हमने लिख दिया, लेबल कर दिया पार्ट इन सब का। नेम द हार्मोन सेक्रेटेड बाय टेस्टिस एंड मेंशन इट्स रोल। अरे हार्मोन जो है वो क्या टेस्टोस्टेरोन होगा, और ये यहाँ पे क्या करना है इसका रोल, ये आपके सेकेंडरी कैरेक्टर में मदद करता है मेल में। एंड नेक्स्ट स्टेट द फंक्शन ऑफ बी एंड सी इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। बी क्या है भाई, सेमिनल वेसिकल, सी क्या है भाई, यूरेथ्रा। तो बेसिकली देखा जाए तो बी जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करा रहा है किसको, आपके स्पर्म को, जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी, और जो सी है ये भाई साहब दोनों का काम करता है, यूरिन का भी और साथ साथ जो स्पर्म रिलीज है उनका भी ये काम कर देता है। तो क्या दे रखा है भाई हमें आंसर में, तो फंक्शन ऑफ बी है प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म, फंक्शन ऑफ सी सर्व एज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। और जैसा कि हमने यहाँ पे सब कुछ लिख रखा था, सारी चीजें हमने कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, नेम 3 टेक्निक डिवाइस यूज्ड बाय ह्यूमन फीमेल्स टू अवॉइड प्रेगनेंसी एंड व्हाट विल हैपन इन द ह्यूमन फीमेल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। अब मेरी बात सुनिए, ये वाला जो क्वेश्चन है 1 वाला, इसको अभी हम 3 बार कर चुके हैं, तो लिख देते हैं भैया कर चुके हैं। देख लो कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये क्या है, इफ ह्यूमन फीमेल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो जो जाइगोट है, जो जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो बनेगा भाई साहब वो यूटेरिन वॉल पर क्या होगा, चला जाएगा, वहां पर न्यूट्रिएशन लेगा और ग्रोथ करेगा। अगर नहीं होता है तो जैसे हम बोलते हैं पीरियड्स आना, तो वहां पर ये पीरियड्स आ जाएंगे। तो देख लेते हैं क्या लिखा गया है अभी। ये केमिकल वो सारे मेथड हैं जो भी आपको दे रखे हैं किसके, कॉन्ट्रासेप्शन के। फर्टिलाइजेशन, एक जाइगोट गेट इम्प्लांटेड इन द लिनिंग ऑफ यूटेरस एंड स्टार्ट डिवाइडिंग। इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड द थिक एंड स्पॉन्जी लाइनिंग ऑफ यूटेरस ब्रेक्स एंड कम आउट थ्रू द वजाइना एज अ ब्लड एंड म्यूकस। तो जैसा कि आपको बताया गया था पीरियड्स के बारे में, तो ये यहाँ पर ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, ड्रॉ अ लेबल शोइंग स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस एंड लेबल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो अगर हम यहाँ पे बात करें स्पोर की फॉर्मेशन इन राइजोपस में, तो ये आपके स्पोर्स हैं, स्पोरेंजिया है, हाइफे है। अगर हम यहाँ पे बात करें रिप्रोडक्टिव पार्ट की, तो दैट इज स्पोरेंजिया, एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है हाइफे या हाइफन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम क्या है और क्या चीज दे रखी है, वाई राइजोपस नॉट मल्टीप्लाई ऑन अ ड्राई स्लाइस, क्योंकि ड्राई स्लाइस पे उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ठीक है, मॉइस्चर नहीं मिलेगा। तो ये भी लिख लिया हमने। नेसेसरी क्या है जर्मिनेशन के लिए, मॉइस्चर होना चाहिए, न्यूट्रिशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है भाई, नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन हाइड्रा। हाइड्रा की बात आती है बडिंग भाई, बडिंग, ठीक है मेरे बडी। तो यहां पर हमारा काम होगा क्या है, हाइड्रा यूजेस रीजनरेटिव सेल्स फॉर द रिप्रोडक्शन, ठीक है। बट जो है वो डेवलप हो जाता है, आउटग्रोथ हो जाती है, फिर डिटैच हो जाता है कंप्लीटली मैच्योर होने के बाद। यही कहानी चल रही है। तो यहां पर ये जो है भाई साहब हमने देखा कि रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है इसके अंदर के आने वाले जितने भी एक्सपेक्टेड पीवाईक्यूज है वो यहीं से रहने वाले हैं। तो भैया अपनी तैयारी को बूस्ट कर लो, और ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नए चैप्टर में। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है, नेक्स्ट सेशन रहने वाला है, उसमें हेरिडिटी एंड जो आर एनवायरमेंट है, हम दोनों को कंबाइनली पीवाईक्यू की फॉर्म में सॉल्व करने वाले हैं। ओके, गुड बाय, सी यू, टाटा, और बेस्ट विशेष फॉर योर एग्जामिनेशन। तैयारी करो जम के।